सो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। एंड आज के लेसन में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे विच इज योर एक्सरसाइज 4.1। एंड वो इसलिए ज़रूरी है बच्चों बिकॉज देखो वी वर हेयर। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। या तो हमने ये देखा कि जी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा करके। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन मकसद यही है कि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए जिसको रूट्स भी कहते हैं। उस x की वैल्यू लाने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया था कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर दें। देखो ऐसे फैक्टराइज किया हुआ ना। अगर किसी भी तरीके से इसको फैक्टराइज कर दिया जाए तो आंसर मेरे सामने है, ये रहा अल्फा एंड बीटा। ठीक है जी। अब ये फैक्टराइज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं मेरे पास जिसको हम यूज करते हैं। एक तो कि हम सबसे पहले देखेंगे क्या कोई फॉर्मूले पे सेट हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी पे हो रहा है क्या। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस वाले फॉर्मूले पे सेट हो रहा है क्या। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे सेट हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम ट्रायल करेंगे। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो हम ब्रह्मास्त्र पे जाएंगे। तो हमने पिछले क्लास में ये दोनों पॉइंट देख लिए थे कि कैसे करते हैं फैक्टराइज। जैसे ये देख लो ये फॉर्मूले पे सेट हो गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये वाला भी फॉर्मूले पे सेट हो गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। लेकिन जब हम इस वाले पे आए तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग पा रहा था, लेकिन ये ट्रायल वाले मेथड से हो गया। तो अब जब इतना कुछ कर लिए हैं तो इस चीज को सीखने से पहले जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्मूला होती है जिसको मैंने ब्रह्मास्त्र बोल दिया है, इस चीज को सीखने से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, ताकि हमारे को प्रैक्टिस भी हो जाए, हम हमें कॉन्फिडेंस भी समझ कॉन्फिडेंट भी हो जाए हम कि हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। और उसके बाद हम इस वाली फॉर्मूला पे चलेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी के लिए मैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दूंगा जो कि ट्रायल मेथड से और फॉर्मूला आई मीन दिस आइडेंटिटी वाले मेथड से सॉल्व ना हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि ट्रायल वाले मेथड से भी ना हो, आइडेंटिटी वाले मेथड से भी ना हो, और तभी तो हम इस वाले फॉर्मूले पे जा रहे थे जो हम ब्रह्मास्त्र बोल रहे हैं कि भाई इससे तो बनेगा ही बनेगा। तो अभी के लिए मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा वो ट्रायल मेथड और आइडेंटिटी वाले पे सॉल्व हो ही जाएगा। मैं खुद ही बोल रहा हूं। ठीक है, नहीं हो गया तो मेरे नहीं हुआ तो मेरे लिए ये है और ये हम उसके बाद पढ़ेंगे। सो लेट अस कम टू क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लो ये तो बहुत ही सिंपल है। हमें ये बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए किसी भी तरीके से पहले तो मुझे इस फॉर्म में लेके आना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। कोई भी इक्वेशन दिया हुआ हो पहले इस फॉर्म में लेके आऊंगा और फिर चेक करूंगा, है ना। तो कोई सा भी एग्जाम्पल उठा ले। चलो पहला वाला उठा ले। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू थ्री माइनस सिक्स, है ना। टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स। तो फिर ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। टू एक्स को काट दूं, क्यों, क्योंकि ये टू एक्स इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इसलिए काट रहा हूं। और ये वन में से सिक्स इधर आके प्लस हो जाएगा तो सेवन। एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। अब ये इस फॉर्म में आ गया इक्वल टू जीरो वाले फॉर्म में। ए एक्स स्क्वायर ए के जगह पे वन है, बी के जगह पे जीरो है क्योंकि कोई भी एक्स वाला वैल्यू नहीं है, और सी के जगह पे सेवन है। ठीक है जी। इसी तरीके से सो इट इज सिंपल।
है ना, आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में उसको सेट करके देखना है। हो सकता है जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था ना पहले भी, हो सकता है कोई ऐसा हो जो कि देखने में लग रहा हो क्वाड्रेटिक, बट क्वाड्रेटिक होगा नहीं। जैसे कोई एक एग्जांपल लेता हूं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है और हमसे पूछा गया कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं सबसे पहले इसको एक फॉर्म में सेट कर दूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो मैं लिख देता हूं 4x। अब देखो ये करने से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x और माइनस ये प्लस बन के आ जाएगा तो 7x। 7x 1 में से 4 चला जाएगा, -3 इक्वल टू 0। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन। तो देखने में जो स्टार्टिंग में मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा था, वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर दिख रहा था मुझे, यहां भी कुछ स्क्वायर दिख रहा है, वो है नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब मैं उसको इस फॉर्म में लेकर के अब एनालाइज करने की कोशिश की मैंने, तो मैंने ये पाया कि जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन। यस, सो दिस इज हाउ। ये बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 1, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इस क्वेश्चन की, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट इज 500, ट्रायंगुलर नहीं सॉरी रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, सबसे पहले साइड में अपने लिए सहूलियत के लिए चीजें बनाना शुरू करूंगा। कैसे बनाऊंगा, मैं लिखूंगा एक बना दूंगा रेक्टेंगल। सबसे पहले जो फिगर वाली चीजें होती है ना बच्चों, उसमें आपकी कोशिश ये होनी है कि फिगर बना लो, तो आपको देखने में समझ में आएगा अच्छा एक रेक्टेंगल है, इसका इतना एरिया है। मैं इस पे लिखूंगा एरिया, साइड में कहीं लिख के छोड़ देता हूँ, एरिया इक्वल टू 528, ध्यान रहे मीटर स्क्वायर है। ओके, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ओके, सो अगर ब्रेथ इसका b माना जाए, तो लेंथ पता है कितना है, लेंथ बोल रहा है कि ब्रेथ को ट्वाइस कर दो और उससे एक ज्यादा होगा। देख, ब्रेथ को मैंने ट्वाइस कर दिया और उससे एक ज्यादा है मेरा लेंथ। ठीक है जी, सो मैं लेंथ के जगह पे लिख दूं 2 इंटू b+1, क्योंकि लेंथ मुझे पता है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ और उससे एक ज्यादा है, तो मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू b+1। लेंथ की जगह पे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो लेंथ इतना है और ब्रेथ b है। ओके, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ब्लॉक। लो, तो अब मुझे एरिया दिया हुआ है, तो एरिया क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो करो, लेंथ कितना है 2 इंटू b+1 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना है b है, और ये मुझे पता है ये जो एरिया आया है ये 528 है, ये आ गया। इसको ओपन करो तो क्या आएगा, 2 इंटू b² प्लस b, इस 528 को इधर लेके आ गए, इंटू 528 इक्वल टू 0। ये आ गया।
अब मुझे नहीं लग रहा कि इसने सॉल्यूशन पूछा है, ये बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? है। इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है जी इसके अंदर? वेरिएबल है बी। जैसे उसमें एक्स वेरिएबल होता था, वाई वेरिएबल होता था, ये सब वेरिएबल्स है। जहां पे भी इंग्लिश की अल्फाबेट्स यूज हो गई उसको हम वेरिएबल्स की तरह यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। तो ये बी वेरिएबल है, वेरिएबल है, और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 2। ठीक है, तो यही हो गया आपका आंसर। क्योंकि आपसे पूछा क्या है? आपसे ये पूछा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने बना दिया, इस सिचुएशन से मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। अब हाँ, जब इसका मुझे आंसर चाहिए होगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, इसी चीज को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम उसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे। सॉल्व करने के लिए हमने जो 2-3 मेथड, जिस मेथड से भी सॉल्व हो जाए, बट अभी सिर्फ हमें इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है तो हमने इक्वेशन बना दिया। ठीक है, और देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो जी साहब, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया था ना, नंबर लाइन। आप पुराने चैप्टर्स में जाके देखो, आई थिंक रियल नंबर जो चैप्टर है, तो बिना डेसिमल के कोई भी चीज जो कि नॉन डेसिमल हो, मतलब पॉइंट वाला और फ्रैक्शन वाला छोड़ के सब इंटीजर है। जैसे स्टार्ट होता है 0, -1, -2, -3, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, ये पूरा इंफिनिटी तक, ये सारे नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है जी। और इसके बीच में जो डेसिमल वाले पॉइंट्स वाले पे हो गए वो नॉन इंटीजर्स कहलाते हैं। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। रियल नंबर, जब मैं आपको नंबर्स के बारे में सब कुछ मैंने आपको बताया उस वीडियो के अंदर, वो चीज चेक करना आप। तो ये बोल रहा है बच्चों कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। ओके, तो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया जाए। तो मान लो कि पहला जो मैंने लिया पॉजिटिव इंटीजर वो है x। ठीक, तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? देखो, 0 था, 1, 2, 3। तो कंसेक्यूटिव का मतलब कि अगर मैंने कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है यहां पे, जैसे मान लो 2 ले लिया, ठीक है, तो कंसेक्यूटिव मतलब 2 के बाद वाला नंबर 3, या तो 2 के पहले वाला भी हो सकता है 1, लेकिन कितना ज्यादा होगा? एक ज्यादा होगा या एक कम? जैसे मान लो मैंने 1 सिलेक्ट कर लिया होता, तो 2, 1 के बाद वाला 2 मतलब 1 + 1, है ना? तो कंसेक्यूटिव का मतलब हमेशा एक ज्यादा होगा ना। कंसेक्यूटिव 2 से एक ज्यादा है 3, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर हमेशा एक ज्यादा होंगे, राइट? अगर मैंने 1 सेलेक्ट किया होता तो 2 होता, 2 करते तो उसका कंसेक्यूटिव 3 होता। तो उसी तरीके से अगर मैंने x कंसेक्यूटिव एक एक इंटीजर को x सेलेक्ट कर लिया है तो दूसरा क्या होगा? x + 1। अब ये बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो ये होगा 306। तो देखो, x इंटू एक्स, x² प्लस x, 306 को इधर लेके आओ, -306 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो बहुत सिंपल है। आई थिंक आप लोग ये पूरा बना पाओगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ओके, तो रोहन की मदर 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो कहीं लिख ले, रोहन मदर इक्वल टू 26 प्लस रोहन लिख लेता हूं, क्योंकि रोहन का जितना भी एज है उससे 26 साल ज्यादा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस
in years, 3 years from now will be 360. ओके, तो ये भी कहीं लिख लेते हैं साइड में, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years. ठीक है, मदर का एज, मदर एज इनटू रोहन का एज इक्वल टू दिया हुआ है 360. ये मैं क्यों लिख रहा हूं? ये मैं अपनी सहूलियत के लिए लिख रहा हूं, ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, और ये आप एग्जाम में भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है इसमें. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज. ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, सॉरी, लेट रोहन का प्रेजेंट एज, आज के डेट में प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स मान लिया जाए. तो अगर रोहन का प्रेजेंट एज एक्स है, तो मदर का एज क्या है? मदर का एज है आज के डेट में 26 साल बड़ी है वो, x प्लस 26. अब ये बोल रहा है कि 3 साल के बाद, 3 साल के बाद रोहन का एज क्या हो जाएगा? x प्लस 3 हो जाएगा, और मदर का एज जितना भी था x प्लस 26 था, इसमें 3 और ऐड कर दो, इंटू एक्स प्लस 26 प्लस 3 29. अब ये बोल रहा है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मदर का एज और रोहन का एज, तो ये 360 होगा. यही बन गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कैसे? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह कर लो. एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, डायरेक्टली लिख दो 32x प्लस 3 इंटू 29, 9 3 जा 27, 7 2 बच गया 87, और 360 इधर आ जाएगा, माइनस 360 इक्वल टू 0. अब 87 में से 360 घटा दो, कितना आएगा? 3 और 10 में से 7 चला गया, 3 5 7 273 है ना. तो यहां पर लिख देते हैं माइनस 273 इक्वल टू 0. तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आपको ये अभी इसलिए इस तरीके से मैं बता रहा हूं, ताकि इस तरीके से आप जब बनाओगे बच्चों कोई भी क्वेश्चन को, सीक्वेंस में जो भी क्वेश्चन दिया हो उसको अपने तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, फिर अपने आप आपको समझ में आया कि बहुत आसान हो गया मेरे लिए काम करना. ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 4 को दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 करके देखो. और हाँ, अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बट उसके लिए ऑलरेडी उपाय पता है ना मुझे. अगर कोई उपाय नहीं लगेगा तो ब्रह्मास्त्र लगा देंगे. लेकिन ये दिमाग कौन देगा आपको कि इसको ऐसे लिखना है, क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, क्वेश्चन से ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है? ये दिमाग कहां से लाओगे? ये तो खुद ही आपको लगाना पड़ेगा ना. ठीक है, तो ये चीज को सीखना इंपॉर्टेंट है. अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. तो मैं कहीं साइड में लिखना शुरू करता हूं, ऐसे लिख देता हूं, ट्रेन कितना है? 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर चली है. ठीक है, और लिख देता हूं यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही स्पीड में, कांस्टेंट स्पीड से. जैसे मान लो कि तुम 2 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, तो बस उसी उसी चल रहे हो, ना अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो ना घटा रहे हो, ये मतलब होता है. ठीक है, फिर इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अच्छा, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Okay. So अब ये बोल रहा है कि if the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब जितना भी यूनिफॉर्म स्पीड है उससे 8 कम,
मैं लिखूं इफ स्पीड इक्वल टू यूनिफॉर्म स्पीड जितना भी था इस पॉइंट पे उसमें से 8 कम 8 किलोमीटर पर आवर अगर कम होता तो इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance. ठीक है, तो 3 hours ज्यादा लगता मोर। ये मैंने साइड में इसलिए लिख दिया कि बार बार मुझे क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो उसके लिए हमें कोई इक्वेशन चाहिए। ठीक है जी, अब आ जाओ, बार बार मुझे क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये फायदा है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, राइट। तो जो चीज हमें फाइंड करनी होती है, देखो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो अब स्पीड ऑफ द ट्रेन नहीं पता है मुझे, है ना, तो मैं बोलूंगा कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू एक्स मान लू, या एस भी मान सकते थे, एस स्टैंड फॉर स्पीड, है ना, तो कुछ भी कर लो, एक्स माने या एस मान लेते हैं, चलो एस मान लेते हैं, एस। ठीक है, अब अगर एस स्पीड है, एस अगर स्पीड है और डिस्टेंस है 400, एक चीज जान लो, स्पीड, ये मैं साइड में लिख देता हूं, अभी पता नहीं तुम लोगों को पढ़ाया गया है या नहीं, दैट आई डोंट नो, बट स्पीड इक्वल टू होता है बच्चों डिस्टेंस बाय टाइम, कि भी तुम कितना किलोमीटर चले, कितने टाइम में चले, वही स्पीड बताता है। तो अब इसमें नहीं जाऊंगा, अदरवाइज ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बट आप ये फिलहाल के लिए तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है जी, सो मैंने स्पीड को एस मान लिया, तो मैं लिखूं पहले वाले केस में ये जो स्पीड इक्वल टू 480 इतना डिस्टेंस चला, मान लो टी टाइम में चला, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ, इफ स्पीड इक्वल टू जितना भी यहां पे स्पीड था एस, उससे अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम होता, मतलब अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 बोल रहा है कि अगर स्पीड एस -8 होता, ठीक है, तो टाइम कितना लगता, टाइम लगता आपका 3 hour मोर, 3 घंटा ज्यादा टाइम लगता, तो इक्वल टू, और सेम डिस्टेंस चलने का देखो लिखा है टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो सेम ही डिस्टेंस है ना, 480, 480 डिवाइडेड बाई, अब टाइम कितना लग रहा है, टी प्लस 3। तो सर इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां बना, हाँ देखते हैं ना, मेरा एम सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना नहीं है। ऑल दो, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं, ऑल दो जब तुम इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा। दिखाता हूं कैसे। एम तो ये है ना भाई कि क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, या तुम कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे या किसी भी चीज में, तो तुम ये एम लेकर के चलोगे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ऐसा नहीं होगा ना। हाँ, ये सॉल्व करने के दौरान अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, इन दिस प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है तो अच्छी बात है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर देंगे। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनता है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर देंगे, कैसे भी कर देंगे। तो देखते हैं, अभी मुझे भी नहीं पता कि कौन सा इक्वेशन बनेगा। मेरा तो एम ये है कि इससे मुझे सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, मुझे स्पीड चाहिए, एम क्लियर होना चाहिए। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मुझे चाहिए क्या, स्पीड चाहिए। तो स्पीड चाहिए तो किसी भी तरीके से ये टी को हटाना पड़ेगा, है ना, इस टी को हटाना पड़ेगा। तो देखो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे मैं टी कर दो और ये एस को इधर लेके आ गए, कोई दिक्कत, यह बताऊंगा मैं क्यों कर रहा हूं।
इसका फायदा ये हुआ कि इस वाले इक्वेशन में t के जगह पे मैंने s पुट कर दिया, सॉरी t के जगह पे मैंने ये t का वैल्यू पुट कर दिया, और t का वैल्यू पुट करूंगा तो पूरा s में आ जाएगा। तो फायदा ये हुआ कि मुझे s में एक इक्वेशन मिल जाएगा और उससे मैं s निकाल लूंगा। अभी तक मुझे नहीं पता कि वो क्वाड्रेटिक मिलेगा या क्या मिलेगा, तो मैंने लिखा s माइनस एट इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई, टी की जगह पे क्या रख देंगे बच्चों, 480 बाई एस, लिखेंगे 480 डिवाइडेड बाई एस, ये मैंने टी की जगह पे रख दिया, प्लस 3 भी है, प्लस 3। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करें, ऊपर वाला मिटाऊं, इधर का मिटाता हूं। तो इसको मिटा देते हैं और दूसरा कलर को यूज कर लेते हैं, या सो ये ऐसे आया, एस माइनस एट इज इक्वल टू 480, ऊपर में था उसको वैसा का वैसे छोड़ दो। ये देखो 480 डिवाइड बाई एस प्लस 3 है, इसमें मैं इस वाले को सॉल्व करो, सिर्फ इस वाले, तो इसमें मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एस, और ये एस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 3s आ जाएगा। एलसीएम लेना तो आता होगा ना, क्लास 10th में पहुंच गए हो। तो इसको एलसीएम लेके मैंने सॉल्व किया, 480 प्लस 3s डिवाइड बाई एस, तो मैं इसको लिखूंगा 480 प्लस 3s होल डिवाइडेड बाई एस। ठीक, अब इसका क्या मतलब हुआ, 480 डिवाइडेड बाई 480 प्लस 3s डिवाइडेड बाई एस, ऐसा ही तो है ये, 480 प्लस 3s डिवाइडेड बाई एस। तो इसको मैं मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो ये एस ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो इसको कर दें, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसी चीज को यहां से हटा के इसी को मैं मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं एस डिवाइडेड बाई 480 प्लस 3s। अब मुझे कुछ होप दिखता हुआ नजर आ रहा है, कोई इक्वेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी मुझे पता नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है, बस बनाए जा रहा हूं। और तुम्हें भी यही करना है, तुम्हारा एम ये नहीं रखना कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना है। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो अच्छी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बन गया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करेंगे। हो सकता है क्यूबिक इक्वेशन बन जाता तो वो भी सॉल्व कर देते, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अदरवाइज कोई ना कोई तो दुनिया में करता हुआ क्यूबिक इक्वेशन को भी सॉल्व, या सो ये हो गया बच्चों, राइट। अब इसको इस साइड लेके जाते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो देखो s माइनस एट इंटू 480 प्लस 3s इज इक्वल टू 480 इंटू एस बच गया ना ऊपर, इक्वल टू s इंटू 480, इसको हम लिखेंगे 480s, फिर s इंटू 3s, तो प्लस में लिखूंगा 3s स्क्वायर, माइनस 8 इंटू 480 कितना आएगा, 8 8 जा 64, हाथ में 6 और 8 4 32 और 6 38, या तो ये मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 8 इंटू 3s तो 24s इज इक्वल टू 480s, 480s 480s कट गया, क्या बच गया, 3s स्क्वायर, 3s स्क्वायर माइनस 24s एक्चुअली ये s की तरह नहीं लग रहा होगा ना, 5 की तरह लग रहा है, इसलिए जनरली आदमी x यूज करता है, s को नहीं करता है। 384 इक्वल टू 0, ये हो गया बच्चों आपकी इक्वेशन। इसमें कुछ 4 कॉमन आ सकता है क्या, 8 4 2 6, ये 3 से कट जाएगा, ये इसको ये होगा 8 4 12 3 15, हाँ तो 3 कॉमन आ सकता है। देखो कैसे पता कर लिया मैंने,
मुझे पता है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे पता चला? 4 प्लस 2 किया 6, 6 डिवाइड होता है 3 से, तो ये हो जाएगा। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 डिवाइड होता है ना 3 से, तो ये वाला भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने 3 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर माइनस, ये क्या आएगा? ये होगा 8, 8s माइनस 3 से इसको डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 24 और 3 8 जा 24, 24 या इक्वल टू 0। अब ये 3 0 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो 3 चला गया, ये भी 0 हो गया। तो तुम्हारा इक्वेशन ये बन गया, एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 128 इक्वल टू 0। और इसी को अगर x के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे हो सकता है। अगर मैंने स्पीड को x माना होता, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 128 इज इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन बना फाइनली। अब मुझे करना क्या है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करना मुझे आता है। दो मेथड ऐसे आते हैं, और कुछ भी नहीं हुआ तो सॉल्व तो कर ही दूंगा यार, सॉल्व तो किसी भी तरीके से कर दूंगा। कुछ भी नहीं हुआ तो ब्रह्मास्त्र लगा दूंगा, और बताओ, लेकिन सॉल्व तो कर ही दूंगा ना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए, ये जो इक्वेशन बनाया बच्चों, ये इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। वो आपको कोई फॉर्मूला और कोई ब्रह्मास्त्र नहीं दे सकता इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए। इस इक्वेशन तक पहुंचने का एक जो उपाय मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप लिखना शुरू करो शॉर्ट फॉर्म में। वैसे लिखो जैसे कि बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और फिर देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द एक्स। तो जो चीज क्वेश्चन में पूछा है वो चीज मुझे पता नहीं है, और नहीं पता है तो मैं बोलूंगा लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, और उसके बाद दिमाग लगाऊंगा अपना। ठीक हो गया जी? सो अगली क्लास में, ये तो बहुत ही सिंपल सिंपल था, हमने इसमें कोई, तुम देख पा रहे हो कि हमने इसमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ही नहीं किया है। लेकिन हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो है इसके अंदर, मानना पड़ेगा। क्योंकि ऑल्दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं किया है, लेकिन ये दिमाग जो लगाने वाली चीज है, इससे आपको एटलीस्ट आपका दिमाग ग्रो हुआ होगा, डेवलप हुआ होगा कि अच्छा इसको कैसे बनाते हैं, कैसे इससे इक्वेशन निकालते हैं, इस तरीके की बातों से। और देखा जाए तो रियल लाइफ हमारा प्रॉब्लम यही है, हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों पढ़ना ये मैथमेटिक्स में, जब मुझे कुछ रियल लाइफ में मैं कुछ सॉल्व ही ना कर पाऊं। यही तो है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, कि एक ट्रेन इतने किलोमीटर चलती है स्पीड से, और अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम से चलेगा तो 3 घंटे और ज्यादा लेगा। तो तुम मुझे बताओ कितना स्पीड है। यही सब तो है रियल लाइफ प्रॉब्लम। ठीक है। सो अब अगले जो एक और एक्सरसाइज करेंगे, और उसमें हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे इसमें हमने सॉल्व नहीं किया, हम ला करके छोड़ दिया हमने, है ना। हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का प्रैक्टिस करेंगे, और वो हो जाने के बाद मैं आपको जो हमारा लास्ट मॉड्यूल बचा हुआ है वो आपको बताऊंगा मैं, ब्रह्मास्त्र वाला मेथड, राइट। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।